जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री का आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर साल, हर वर्ष, हर पेपर में, हर मॉडल पेपर में ये प्रश्न सातों छाए हुए हैं। आज हम 7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, यानी दीर्घ-उत्तरी प्रश्न, यानी दीर्घ-उत्तरी प्रश्न, यानी कहते हैं उसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज 7 क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से लेकर आए हैं। फर्स्ट लेसन का क्या नाम है? ईटे मन के तथास्थियां, जो कि हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक, समझ गए? फर्स्ट लेसन का फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। इससे ज्यादा बाहर उसमें नहीं आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम बता देंगे। इसके बाद पहले समझते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 में कौन कौन से हैं और क्या हैं, इनको समझते हैं। देखिए, जो अगर ये 7 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो जान लीजिए एक अध्याय से लगभग आपका 20 प्रश्न, यानी 20 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कितना? 20 नंबर इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मिलाकर और सब्जेक्टिव मिलाकर। सब्जेक्टिव ज्यादा नंबर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न उठेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? ठीक, क्या बताना है आपको? सिंधु घाटी के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, एक बात ध्यान समझिए, जब आप सब्जेक्टिव यानी दीर्घ-उत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो यानी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, यानी दीर्घ-उत्तरी इसमें से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और 10 नंबर का मतलब 10 नंबर का प्रश्न होता है, जो कि 3 से 4 पेज में आपको लिखना होता है। ठीक, तो इसमें से लघु उत्तरी प्रश्न भी बन जाएगा और अति लघु उत्तरी प्रश्न भी बन जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्न। अगर जब आपको 3 प्रश्न इसमें 4 प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इसको समझते हैं, पहले आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कराए? हड़प्पा धर्म पर एक टिप्पणी लिखी। क्या कराए? हड़प्पा धर्म पर, यानी हड़प्पन धर्म पर या हड़प्पा धर्म पर या सिंधु घाटी पर धर्म पर एक टिप्पणी लिखी। उनकी धर्म कैसी रीति थी, रीति रिवाज कैसी थी, कौन देवी देवता को मानते थे। ठीक, दूसरा क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पुरास्थलों के समाधान, यानी समाधान का मतलब है जो मृतक लोग थे उनको दफनाया जाता था, उनकी रीति रिवाज क्या थी, विधि क्या थी, उनको विवरण दें, यानी उनके बारे में आप बताएं। ठीक, तीसरा प्रश्न, चौथा क्या करा आपसे? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, सिंधु घाटी की नगर योजना की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का विशेषता बताइए। ठीक, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो 5वां क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण उल्लेख कीजिए। कारणों को उल्लेख कीजिए या बताइए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक, उसके बाद छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों, यानी जो वहाँ निवास थे, उनके धार्मिक क्या था, विश्वासों में किस विश्वास को मानते थे और उनकी रीति रिवाज क्या थी, की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक, 7वां प्रश्न क्या करा है? क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, यानी शहरी केंद्र था? स्पष्ट कीजिए। था तो कैसा था, उसको स्पष्ट करना। ठीक, ये 7 क्वेश्चन हर प्रकार से आप बनाकर अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। आप जल्दी से जाकर इसे उतार लीजिए और जल्दी से आंसर आप लिख लीजिए। देखिए, आप एक बात आखिरी बता दे रहा हूँ, अगर जिसका आपको इम्पोर्टेंट आंसर लगे, हमें इसका आंसर चाहिए, तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, या आंसर का आप क्वेश्चन का क्रम ना दीजिएगा, 1-2 जो आपको पूछना है वो ना दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो जरूर कमेंट करिएगा।
और इतना आप पढ़ लेंगे तो पहला अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। लेक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर पूछेंगे तो आपका अगर पार्ट 2 कमेंट करेंगे तो जिस तरीके से क्वेश्चन चाहेंगे उसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक, कैसा लगा आपको? तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।